रैकून सिटी में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के संस्थापक डॉक्टर मार्कस अपनी बेटी अलीसिया के लिए इलाज ढूंढ रहे हैं क्योंकि अलीसिया को एक बीमारी है जो उसे समय से पहले बूढ़ा कर रही है। मार्कस इतने बेचैन हो जाते हैं कि वह अपनी बेटी की आवाज और चेहरा रिकॉर्ड करके बैकअप बना लेते हैं। फिर मार्कस को टी वायरस मिलता है जो 1000 से ज्यादा बीमारियों को ठीक कर सकता है। यह इलाज अलीसिया की जान बचा लेता है और अम्ब्रेला इस नए प्रोडक्ट को दवा के रूप में मार्केट करने लगती है। बाद में साउथ अफ्रीका में एक केबल कार में एक बच्चा जिसने अम्ब्रेला की दवा ली थी पीनट से चौक हो जाता है और गिर जाता है। जब बड़े लोग उसे सीपीआर देते हैं तभी वह छात्र जॉम्बी बन जाता है और टीचर पर हमला करके उसे खाने लगता है। जब तक केबल कार अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है सारे मेंबर्स या तो मर चुके होते हैं या म्यूटेट हो जाते हैं। यह घटना मार्कस के बिजनेस पार्टनर आइजैक कवर अप कर देता है, लेकिन दोनों के बीच टी वायरस के इस्तेमाल पर झगड़ा होता है। मार्कस उसे नष्ट करना चाहता है क्योंकि वह खतरनाक है, लेकिन आइजैक उसे मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आइजैक एजेंट वेस्कर को भेजता है मार्कस को मारने के लिए। मार्कस के बाद आइजैक अलीसिया का गार्जियन बन जाता है और कंपनी का कंट्रोल ले लेता है। अगले कुछ सालों में अम्ब्रेला दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक बन जाती है। आइजैक मदद के लिए एक एआई बनाता है, रेड क्वीन, जो बिल्कुल अलीसिया जैसी दिखने के लिए मार्कस की रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करती है। 10 साल बाद रैकून सिटी में वायरस आउटब्रेक होता है और सरकार शहर को बम से उड़ा देती है, लेकिन टी वायरस एयरबोर्न इन्फेक्शन होने की वजह से फैलता रहता है। कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में महामारी फैल जाती है और ज्यादातर इंसान मर जाते हैं। सालों तक दुश्मनों से लड़ने के बाद एलिस और उसके सर्वाइवर्स का ग्रुप वॉशिंगटन डीसी में फाइनल फाइट के लिए जमा होता है। दुर्भाग्य से वे एक ट्रैप में फंस जाते हैं। एलिस सिर्फ एक मेटल हैच के अंदर छिपकर बची रहती है। जब बैटल खत्म होती है एलिस बाहर आती है और देखती है कि पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है, व्हाइट हाउस भी। वह नेशनल मॉल के पानी से ड्रिंक करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक जॉम्बी पानी से बाहर कूदकर उस पर अटैक करता है। एलिस उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है और भाग जाती है। मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी लेग रेजर वायर्स में फंस जाती है। उसके बाद एलिस डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स के अंदर वेपन्स ढूंढने जाती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तभी जमीन हिलने लगती है और एक फ्लाइंग मॉन्स्टर बाहर आता है। एलिस तुरंत बाहर भागती है और एक जीप में बैठ जाती है। स्मार्ट ड्राइविंग करके वह क्रीचर को दूसरे व्हीकल से टकरा देती है और ड्राइव करके बच निकलती है, लेकिन मॉन्स्टर वापस आता है, कार को अपनी क्लॉज से पकड़ लेता है और सीलिंग फाड़ देता है। फिर वह अपनी टेल से एलिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर एलिस स्पीड बढ़ा देती है जिससे मॉन्स्टर दोबारा क्रैश हो जाता है। एलिस कार को टर्न करके जॉम्बी को हिट करती है और उसे ट्रैप कर देती है। कार में कुछ एक्सप्लोसिव्स होते हैं तो एलिस उन्हें एक्टिवेट करती है और भाग जाती है। जब मॉन्स्टर ब्लास्ट में मर जाता है तभी एक सायरन बजने लगता है और एक सीक्रेट कैमरा एलिस को स्कैन करता है। वह उस साउंड का सोर्स ढूंढने लगती है और एक अंडरग्राउंड बंकर में जाती है जो वेपन्स से भरा होता है, पर वहां कोई इंसान नहीं होता। अचानक एक फैक्स मशीन मैसेज भेजना शुरू करती है जो बार बार कहती है हेलो एलिस, एंड सारे स्क्रीन्स ऑन हो जाते हैं जिनमें रेड क्वीन दिखाई देती है। रेड क्वीन कहती है कि अब वह अम्ब्रेला के खिलाफ काम कर रही है और एलिस से अम्ब्रेला को रोकने को कहती है। उनकी बातचीत एक और जॉम्बी के अटैक से इंटरप्ट होती है, लेकिन रेड क्वीन की वार्निंग की वजह से एलिस उस जॉम्बी का सर काटकर उसे मार देती है। फिर रेड क्वीन एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमैनिटी के पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। एलिस को रैकून सिटी वापस जाकर अम्ब्रेला का मेन लैब द हाइव एंटर करना होगा। वहां एक एयरबोर्न एंटीडोट मिलेगा जो टी वायरस और उससे इन्फेक्टेड सब कुछ को कांटेक्ट होते ही डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद एलिस एक नई कार लेती है और रैकून सिटी की तरफ ड्राइव करती है। रास्ते में वह एक बैरिकेड से गुजरती है जो टायर्स को पंचर कर देता है और कार क्रैश हो जाती है। थैंकफुली एलिस को पास ही एक अम्ब्रेला बाइक मिल जाती है। जब वह बाइक के पास जाने लगती है पत्थरों से एक सोल्जर बाहर कूदता है और उसे पीछे हटने को बोलता है। हटने के चक्कर में एलिस एक ट्रैप पर कदम रख देती है जो उसे उल्टा लटका देता है और सोल्जर्स आते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलिस हंसती है और लटके हुए ही उनसे फाइट करना शुरू कर देती है। वह कुछ सोल्जर्स को गिरा देती है और अपने बूट से एक गन निकालकर बाकियों को शूट करके हरा देती है। फिर वह रोप को शूट करके तोड़ देती है। जब सोल्जर्स दोबारा अटैक करते हैं तो वह उन्हें भी मार देती है। अब वह बाइक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वह अम्ब्रेला की मेंबर नहीं है बाइक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद एलिस एक छोटी सेल में जागती है जहां और प्रिजनर्स भी होते हैं। वहां वह आइजैक्स को देखती है जो रिवील करता है कि जो आइजैक्स एलिस ने पहले मारा था वह सिर्फ एक क्लोन था। तब से आइजैक्स ने एलिस के सारे क्लोन्स मार दिए हैं और उनके हेड्स एक बॉक्स में रखे हैं। अचानक एक दरवाजा खुलता है और एलिस को पता चलता है कि उसकी सेल एक जायंट अम्ब्रेला टैंक के अंदर है जिसका पीछा हजारों जॉम्बी कर रहे हैं। फिर वे एलिस को टैंक के बाहर फेंकते हैं, उसके हाथ बंधे हुए, मतलब उसे टैंक के पीछे भागना पड़ेगा ताकि जॉम्बी उसे न मार दें। जब एक जॉम्बी ज्यादा पास आ जाता है एलिस उसे बीट डाउन कर देती है, लेकिन वह ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। जब गार्ड का ध्यान हट जाता है एलिस
टैंक के नीचे चिपक जाती है और गार्ड को नीचे खींचकर जॉम्बीज के सामने फेंक देती है, जो तुरंत उसे खा जाते हैं। जल्दी ही एक और गार्ड बाहर आता है, लेकिन तब तक एलिस टैंक पर चढ़ जाती है और उसे हराकर जॉम्बीज के हवाले कर देती है। फिर आइजैक्स खुद बाहर आता है और दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। दोनों स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं और एक दूसरे को लगातार हिट्स देते हैं, लेकिन आखिरकार एलिस आइजैक्स को ओवरपावर कर लेती है और उसे रोप से मारने की कोशिश करती है। आइजैक्स उसे पंच करके अपने ऊपर से हटा देता है। एलिस रोप का इस्तेमाल करके आइजैक्स का सिर टैंक से टकरा देती है। जॉम्बीज भी एलिस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ क्विक मूव्स से उन्हें डिफीट कर देती है। फिर आइजैक्स उसे खींचकर वापस फाइट कंटिन्यू करता है। कुछ और पंचेस एक्सचेंज करने के बाद एलिस आइजैक्स को चोकिंग होल्ड में पकड़ लेती है और उसे मजबूर करती है कि वह उसके हैंडकफ्स खोल दे। आइजैक्स कफ्स खोलता है, लेकिन फिर से उस पर अटैक करता है। एलिस के पास अब अपर हैंड होता है और वह आइजैक्स को लगभग मार देती है। तभी एक और टैंक उन पर फायर करता है। उस मोमेंट एलिस नोटिस करती है कि टैंक के अंदर एक अम्ब्रेला बाइक है। वह आइजैक्स का हाथ काट देती है और उसका हाथ इस्तेमाल करके बाइक एक्टिवेट करके वहां से निकल जाती है। ड्राइवर ली टैंक के ट्रेड्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसके सारे शॉट्स डॉज करके सक्सेसफुली एस्केप कर लेती है। कुछ घंटों बाद एलिस फाइनली रैकून सिटी पहुंचती है, जिसके बीच में एक ह्यूज पिट होती है। जब वह स्ट्रीट से ड्राइव कर रही होती है, ऊपर से एक लाइट उसकी आंखों को ब्लाइंड कर देती है और एक पोल नीचे गिरकर उसकी मोटरसाइकिल डिस्ट्रॉय करके उसे बेहोश कर देता है। जब एलिस होश में आती है, वह देखती है कि एक आदमी डॉक्टर रयान उसे इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। एलिस तुरंत उसे रोककर होस्टेज बना लेती है। तभी वेपन्स के साथ एक ग्रुप वहां आ जाता है। जब वे उसे मारने वाले होते हैं, तब एलिस की पुरानी दोस्त क्लेयर वहां आकर सबको बताती है कि एलिस उनकी साइड पर है। ग्रुप रूफ पर जाता है और देखते हैं कि आइजैक्स 2 टैंक्स और अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ अप्रोच कर रहा है, इसलिए उन्हें एक प्लान बनाना पड़ता है। तभी एलिस खांसते हुए कोलैप्स हो जाती है। थैंकफुली डॉक्टर उसके लिए मेडिसिन देता है। जब एलिस ठीक हो जाती है, वह ग्रुप की मदद करने पर एग्री करती है फोर्ट्रेस डिफेंड करने में। बदले में वे उसे एंटीडोट ढूंढने में हेल्प करेंगे। बाद में उनके पास ज्यादा वेपन्स नहीं होते, लेकिन उनके पास काफी गैसोलीन होती है। वे कुछ कैनन्स बना लेते हैं ताकि उसे इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। रात होते ही आइजैक्स और उसकी आर्मी फाइनली पहुंच जाती है। टीम एक फ्लेमिंग प्रोजेक्टाइल कैनन करके एक टैंक डिस्ट्रॉय कर देती है। आइजैक्स दूसरे टैंक को रोक देता है और अपने सोल्जर्स को जॉम्बीज को भेजने का ऑन ऑर्डर देता है। एक सर्वाइवर को टैंक से बाहर छोड़ा जाता है और अनडेड उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एलिस उसके लिए बिल्डिंग का दरवाजा खोल देती है, जबकि बाकी लोग अनडेड पर गोलियां और एक और जलता हुआ प्रोजेक्टाइल दागते हैं। जब सर्वाइवर गेट तक पहुंचने वाली होती है, तभी टैंक उस पर गोली चलाता है और कुछ अनडेड दरवाजा बंद होने से पहले अंदर घुस जाते हैं। डॉक और क्लेयर पूरी कोशिश करते हैं अनडेड से लड़ने की, लेकिन एसेक्स ली को दरवाजे पर गोली चलाने का आदेश देता है और विस्फोट से यह जोड़ा दूर जा गिरता है। टीम के बाकी सदस्य ऊपर से पत्थर फेंक कर अनडेड को कुचलते हैं, लेकिन फिर ली छत पर टर्रेट्स से फायर करता है जहां टीम खड़ी होती है, ताकि वे नीचे के लिए तैयार किए गए जालों का इस्तेमाल न कर सकें। नीचे वाली मंजिल पर टीम पूरी ताकत लगाती है ताकि अनडेड बैरिकेड पार न कर पाए। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। समूह एक के बाद एक राक्षस को मारता है, लेकिन जल्द ही उनके एक योद्धा को काट लिया जाता है और वह मर जाता है। उन्हें पता है कि बैरिकेड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसीलिए वे ऊपर की मंजिल पर भागते हैं। सारा गैसोलीन नीचे उड़ेल देते हैं और मशालों से आग लगा देते हैं, जिससे नीचे मौजूद सभी अनडेड जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद एलिस जिपलाइन से नीचे उतरती है और टैंक की ओर जाते हुए जॉम्बीज को गोली मारती जाती है। ली उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस छिपी रहती है और चुपके से टैंक के ऊपर चढ़ जाती है। वह वेंट में गैसोलीन डालती है और आग लगाती है, जिससे टैंक के अंदर भारी लपटें उठती हैं। टैंक अचानक रुक जाता है और एक सिपाही हैच खोलता है, लेकिन एलिस तुरंत उसे गोली मार देती है। फिर ली बाहर आता है और एलिस से हाथापाई शुरू करता है। एक किक से उसे टैंक से धक्का देकर गिरा देता है। दोनों जमीन पर लड़ाई जारी रखते हैं और ली आसानी से एलिस पर हावी होकर लड़ाई जीत लेता है। हालांकि उसके पीछे एक अनडेड आ जाता है और जैसे ही ली उससे लड़ने में व्यस्त होता है, एलिस उसे गोली मार देती है। इसके बाद एलिस टैंक के अंदर जाती है, जहां वह जल्दी से एक और अनडेड को मार देती है और 2 और सर्वाइवर पाती है, लेकिन एसेक्स का कोई पता नहीं चलता। बाहर आने पर उसकी टीम और राक्षसों को मारती है और ली को पकड़ लेती है। वे ली को टैंक से बांधते हैं और उसे अनडेड के लिए चारे के रूप में दौड़ने भेज देते हैं। इसके बाद टीम देखती है कि शहर की ओर 2 और सेनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए वे इलाज क्योर खोजने के लिए जल्दी से हाइव की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। टैंक से बचे हुए 2 सर्वाइवर्स जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है, इसलिए वो टीम के साथ चलने का फैसला करते हैं। हाइव तक पहुंचने का बेस्ट वे पिट के थ्रू है, तो टीम बिना जाने कि आइजैक्स उन्हें दूर से देख रहा है, नीचे उतरना शुरू करती है। वेस्कर भी रेड क्वीन के सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से उनकी मूवमेंट देख सकता है। जब ग्रुप पिट के बॉटम तक पहुंचता है, वो डॉग लाइक मॉन्स्टर्स से घिर जाते हैं। टीम भागती है और क्रीचर्स पर शूट करती है।
लेकिन मॉन्स्टर्स पिट में उनका पीछा करते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स मर जाते हैं, पर वो एक टीम मेंबर को भी मारकर खाने लगते हैं। जल्दी ही ग्रुप एक क्लिफ साइड तक पहुंचता है और पानी में जंप कर देता है। कुछ डॉग्स भी उनके पीछे कूद जाते हैं। ग्रुप तुरंत तैरकर आगे बढ़ता है, लेकिन डॉग्स उनका पीछा करते हैं। जब वो पानी से बाहर आते हैं तो एक और टीम मेंबर होर्ड के हाथों मर जाता है। एक और आदमी भी डाउन हो जाता है, पर बाकी लोग तेज भागकर एक टनल में घुस जाते हैं जो हाइव तक जाती है। वहां डॉग्स जाने से डरते हैं। उस वक्त वेस्कर रेड क्वीन की एंट्रेंस सील करने का ऑर्डर देता है। ग्रुप रश करके टनल में घुसता है। भागते हुए एलिस पर एक जॉम्बी अटैक करता है, तो वो उसे दूर रखने के लिए लड़ाई करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। रेड क्वीन उनका वेलकम करती है और उन्हें एक वीडियो दिखाती है जो आउटब्रेक से पहले अम्ब्रेला की मीटिंग का है। उस वीडियो में आइजैक का प्लान रिवील होता है, टी वायरस का यूज करके अपोकलिप्स ट्रिगर करना ताकि पूरे प्लेनेट के लोग मर जाएं और सिर्फ वो और कुछ हाई रैंकिंग अम्ब्रेला एग्जीक्यूटिव्स बचें ताकि अपनी मर्जी से अर्थ को रीबूट कर सकें। रेड क्वीन खुद अम्ब्रेला एम्प्लॉइज को हार्म नहीं कर सकती, इसलिए उसे एलिस की मदद चाहिए। वो एलिस को एक ईयरपीस देती है ताकि कम्युनिकेशन बना रहे और उसे वार्न करती है कि ग्रुप में एक ट्रेटर है। लेकिन एलिस इस वार्निंग को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। इसी बीच सिटी के बाहर आइजैक को एक और अम्ब्रेला टैंक मिलता है। सोल्जर्स एलिस का पीछा करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास अलग ऑर्डर्स होते हैं। आइजैक तुरंत उन सबको मार देता है और व्हीकल का कंट्रोल ले लेता है और एक हॉर्ड ऑफ ज़ॉम्बीज को अपने पीछे सिटी की तरफ गाइड करता है। जब आइजैक स्पिट के नीचे जाने की कोशिश करता है, टैंक अटक जाता है और वो क्रीचर जल्दी से घिर जाता है। वापस ग्रुप की तरफ वो मेन हॉलवे से गुजरते हैं और एक जायंट फैन उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है। पावर ऑफ होने की वजह से एलिस केयरफुली ब्लेड्स के बीच से निकलकर दूसरी साइड तक पहुंच जाती है। बाकी लोग उसकी कॉपी करते हैं, लेकिन अचानक पावर वापस आती है और ब्लेड्स घूमना शुरू कर देते हैं। लकीली टीम फास्ट एफएफएस होते हैं और सेफली क्रॉस कर लेती है। वेस्कर सिक्योरिटी कैमरा से ये सब देख रहा होता है और फैन को रिवर्स करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से फैन टीम को अंदर खींचना शुरू कर देता है। सब लोग जमीन पर जो भी मिलता है उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन एक लड़की कुछ नहीं पकड़ पाती तो एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। अनफॉर्चुनेटली फैन बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत स्ट्रगल के बाद वो लड़की खींच ली जाती है और श्रेड होकर मर जाती है। उसके बाद पावर फिर से चली जाती है। इसके बाद ग्रुप और एलिस के डिजिटल मैप का यूज करके एक वेंट से क्रॉल करता है। अचानक पावर वापस आती है और फ्लोर का एक सेक्शन खुल जाता है, जिससे एक आदमी सीधा शाफ्ट पर गिर जाता है। सरफेस भी खुल जाती है, तो वो डोर को पकड़कर गिरने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन डोर शट हो जाता है और उसकी फिंगर्स टूट जाती हैं। बेचारा आदमी तुरंत गिरकर क्रीपी केव में मर जाता है और ज्यादा ट्रैप डोर्स खुलकर टीम के बाकी मेंबर्स को टनल्स में गिरा देते हैं। एलिस एक डार्क लेबोरेटरी में लैंड करती है जो डेड बॉडीज से भरी होती है और वो शैडोज में कुछ मूव करते हुए सुन सकती है। तभी एक और टीम मेंबर इस रूम में गिरता है और वो दोनों साथ साथ मूव करते हैं। अचानक एक बॉडी जाग जाती है और उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करती है, जबकि एक दूसरा मॉन्स्टर पीछे से उसे मार देता है। स्ट्रगल के दौरान एलिस को भी हिट लगता है, लेकिन वो जल्दी रिकवर करती है और दोनों गन्स से क्रीचर पर शूट करके उसे गिरा देती है। मॉन्स्टर भी जल्दी रिकवर करके छुप जाता है और एलिस पर नजर रखता है उसकी फ्लैशलाइट की लाइट को ट्रैक करके। जैसे ही उसे एक ओपनिंग मिलती है, वो दोबारा अटैक करता है और एलिस की फ्लैशलाइट गिर जाती है। मॉन्स्टर लाइट का पीछा करता है जो एलिस को चांस देता है उस पर चेन फेंकने का। फिर वो भागना शुरू करती है, सिर्फ तब रुकती है जब उसे मॉन्स्टर को हिट करने का मौका मिलता है। क्रीचर उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन काफी लंबी नहीं होती और उसे वहीं रोक लेती है। तब एलिस उसके सिर पर नाइफ घुसा देती है। अचानक एक हाथ एलिस को डरा देता है, पर वो सिर्फ डॉक होता है। दोनों मिलकर लैब से निकल जाते हैं। मेन ऑफिस में वेस्कर असली आइजैक्स को जगाता है, मतलब जो टैंक में था वो भी एक क्लोन था। इसी बीच क्लैर एक क्लियर बॉक्स के अंदर लैंड करती है, लेकिन वो बुलेट के गन पाउडर का यूज करके एक होल ब्लास्ट करके एस्केप कर लेती है, बिना जाने कि वेस्कर पास ही है। वापस एलिस और डॉक की तरफ वो एक डेंजरस एरिया में आते हैं जो पहली एडवेंचर से है और वहां एक बैग ऑफ वेपन्स मिलता है जो पुरानी टीम ने वहां छोड़ दिया था। सिर्फ 19 मिनट बचे होते हैं तो एलिस कंप्यूटर का यूज करके रूम का प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करती है जो हाइव के अंदर नीचे जाना शुरू करता है। राइड के दौरान वो अम्ब्रेला के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की बॉडीज देखती है जो क्रायोजेनिक स्लीप में होते हैं, अपोकलिप्स खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं। गुस्से में एलिस बैग से एक्सप्लोसिव्स निकालती है और एक ट्रैप सेट करती है। फिर वो और डॉक एलिवेटर से निकलकर एक स्ट्रेंज केव में एंटर करते हैं। वो जल्दी से पानी के ऊपर वाले ब्रिज को क्रॉस करके मेन ऑफिस तक पहुंचते हैं, जहां असली आइजैक उनका वेट कर रहा होता है। सिर्फ 9 मिनट बचे होते हैं। आइजैक एंटीडोट दिखाता है और उसे डिस्ट्रॉय करने की धमकी देकर एलिस को अपना वेपन छोड़ने पर मजबूर करता है।
डॉक ऐसा नहीं करता क्योंकि वो ट्रेटर निकलता है और वो एलिस को डेटोनेटर भी छोड़ने पे मजबूर करता है। वेस्कर क्लेयर को हॉस्टेज बनाकर लाता है, जबकि एलिस रूम के आसपास देखती है, सोचती है कि आइजैक को कैसे हर्ट किया जा सके। लेकिन आइजैक अपने साइबॉर्ग इम्प्लांट्स की वजह से बेटर कैलकुलेशंस करता है और उसे कहता है कि कोशिश भी मत करो क्योंकि वो टाइम पर किसी आइटम तक नहीं पहुंच पाएगी। आइजैक कंफर्म करता है कि वो असली आइजैक्स है और एलिस को बताता है कि वो जैसे सोचती थी ओरिजिनल नहीं है, वो भी एक और क्लोन है। इसी वजह से उसके पास कोई चाइल्डहुड मेमोरीज नहीं है। इसी मोमेंट एक ओल्ड वुमन व्हील चेयर पर रूम में एंटर करती है। ये ग्रोन अप अलीशिया है जिसका डीएनए इस्तेमाल करके सारे एलिस क्लोन्स बनाए गए थे और उसकी बीमारी की वजह से वो अपनी असली उम्र से ज्यादा बड़ी दिखती है। अलीशिया चाहती है कि आइजैक मर जाए, लेकिन वो हमेशा इतनी वीक रही है कि फाइट बैक नहीं कर पाई। लेकिन उसके पास अभी भी कंपनी का 50% हिस्सा है, तो वो वेस्कर को फायर कर देती है। इससे रेड क्वीन उसे हार्म कर सकती है, तो वो तुरंत एक ब्लास्ट डोर गिरा देती है जो वेस्कर की लेग क्रश करके उसे ट्रैप कर देता है। डॉक रिटेलिएट करने की कोशिश करता है गोली चला के, लेकिन एलिस पहले से उस पर शक कर रही थी और उसने पहले ही उसकी गन से बुलेट्स निकाल ली थी। एलिस तुरंत डॉक से लड़ने के लिए रश करती है और आइजैक भाग जाता है, जबकि क्लेयर उसे शूट करने में फेल हो जाती है। थोड़ी हिट्स के बाद एलिस डॉक को ओवरपावर कर लेती है और उसे जमीन पर छोड़ देती है ताकि क्लेयर उसके बिट्रेयल के लिए उसके सिर में गोली मार सके। फिर एलिस डेटोनेटर वेस्कर के हाथ में रख देती है, जानती है कि जैसे ही वो बेहोश होगा डेटोनेटर ब्लास्ट हो जाएगा। जब क्लेयर और एलिस आइजैक के पीछे भागते हैं, अलीशिया अपनी मेमोरीज कंप्यूटर से कनेक्ट करती है एक स्पेशल गिफ्ट के लिए। क्लेयर और एलिस आइजैक को कॉर्नर कर लेते हैं, लेकिन जब वो शूट करते हैं आइजैक आसानी से बुलेट्स डॉज कर लेता है। उसके साइबर्ग इम्प्लांट्स ने उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और स्पीड दे दी है। जैसे ही एलिवेटर ऊपर जाना शुरू होता है, आइजैक दोनों औरतों से फाइट करता है, पहले क्लेयर को नॉकआउट करके फिर एलिस पर ध्यान देता है। एलिस अपनी डिफेंस के लिए एक कीबोर्ड का यूज करती है। वो ऑलमोस्ट आइजैक को एज से पुश कर देती है, लेकिन उसके क्विक मूव्स से आइजैक एलिस को एज पर ला देता है। एक प्लेटफॉर्म आने वाला होता है तो एलिस आइजैक को ग्रॉइन में किक करके टाइम पर पीछे हट जाती है। जब एलिवेटर रुकता है, क्लेयर जाग जाती है और फिर से फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन आइजैक उसे आसानी से डिफीट कर देता है। फिर वो एलिस पर टर्न होता है, उसे कुछ हिट्स देता है और एक कॉरिडोर में फेंक देता है जहां वो लेजर्स एक्टिवेट कर देता है। अपनी फास्ट मूवमेंट्स और वॉल क्लाइंबिंग से आइजैक लेजर्स का यूज करता है, लेकिन एलिस सब डॉज करके वापस आइजैक से फाइट करने लगती है। आइजैक उसे वॉल से थ्रो करता है और एलिस ऑलमोस्ट गिर जाती है, लेकिन वो डिब्री का इस्तेमाल करके उसकी लेग को हर्ट कर देती है और फाइट जारी रखती है। आइजैक एलिस को कॉरिडोर में इधर उधर फेंकता रहता है, लेकिन एलिस हंसते हुए उससे फाइट करती रहती है। जल्दी ही लेजर्स फिर से एक्टिवेट होते हैं और आइजैक एलिस का हाथ उठा लेता है ताकि उसकी फिंगर्स कट जाएं। उसी मोमेंट पर एलिस ग्राउंड पर एक पिन थ्रो करती है, रिवील करती है कि उसने फाइट के दौरान आइजैक की जैकेट में एक ग्रेनेड डाल दिया था। ग्रेनेड एक्सप्लोड होता है और आइजैक काफी वीक हो जाता है, जिससे एलिस एंटीडोट ले लेती है। टाइम कम होने की वजह से क्लेयर एलिस से कहती है कि वो उसके बिना ही चली जाए। एलिस हाइव से बाहर रश करती है और एंटीडोट रिलीज करने रेडी होती है, लेकिन आइजैक आकर उसे पकड़ लेता है। जब वो उसे शूट करने वाला होता है, उसका क्लोन अपीयर होता है और कॉपी होने का आइडिया बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो ओरिजिनल आइजैक को मल्टीपल टाइम्स स्टैब कर देता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए ज़ॉम्बीज उस तक पहुंच जाते हैं और उसे भी मार देते हैं। उसी वक्त वेस्कर मर जाता है और एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट होते हैं। हाइव और अलीशिया दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाहर एलिस आइजैक की बॉडी से एंटीवायरस रिट्रीव करती है और फाइनली उसे रिलीज कर देती है, जिससे उसके आसपास के सारे अनडेड इंस्टेंटली मर जाते हैं और फिर वो कोलैप्स हो जाती है। कुछ समय बाद एलिस जगती है और डिस्कवर करती है कि क्लेयर बच गई है। रेड क्वीन सडनली अपीयर होती है और रिवील करती है कि अलीशिया ने मरने से पहले अपनी सारी मेमोरीज अपलोड कर दी थी। उसके बाद एलिस एक बाइक पर दूर चली जाती है, क्योंकि एंटीवायरस को इन्फेक्शन कंप्लीटली एरेडिकेट करने में कई साल लगेंगे। तब तक वो मॉन्स्टर्स से फाइट करके ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करती रहेगी।